हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आईओसीएल के नाम से जाना जाता है, जानी मानी कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन का एक काम करती है। इसके द्वारा ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट के बारे में। 28 नवंबर 2025 को हाल ही में कुछ समय पहले इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया था, क्योंकि उस समय में ट्रेवल करा था, इसलिए सारी जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। अब मैं इस वीडियो में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मेसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला गया 2756 वैकेंसीज के लिए, जिसमें ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पास आउट पोजीशंस के लिए जो भी इसकी रिफाइनरी डिवीजन है उसके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो 28 नवंबर 2025 से लेकर 18 दिसंबर 2025 के बीच में आईओसीएल के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को iocl.com के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आप जैसे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर रिफाइनरी डिवीजन 2025 सेकंड। यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ। वैकेंसी जो निकाली गई है गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, दिग्बोई, बोंगेगांव और पारादीप के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है। कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन एनएटीएस और एनएपीएस पोर्टल के ऊपर होना जरूरी है। जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन है उसको इंश्योर यहाँ पे कर ले। तो वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई दोस्तों 2756 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। दोस्तों, इस शुरुआत में मैं आपको जिसका डिटेल एडवर्टीजमेंट एक एक जिस रिफाइनरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो उस रिफाइनरी का आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों, रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है इसमें वैकेंसीज की बात करें तो गुजरात रिफाइनरी के लिए 583 वैकेंसी है, पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 707 है, मथुरा रिफाइनरी के लिए 189 है, बरौनी रिफाइनरी के लिए 313, हल्दिया में 216, डिगबोई रिफाइनरी में 110, पारादीप रिफाइनरी के लिए 413, बोंगेगांव रिफाइनरी के लिए 142, गुवाहाटी रिफाइनरी के लिए 82 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 24 वर्ष, एससी एसटी के लिए 18 से 29 वर्ष, ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 27 वर्ष और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 18 से 34 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी गई। वैकेंसीज की बात करें तो जो भी कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप या अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके लिए 3 साल की बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। इसके अलावा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 3 साल का इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकाली गई ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, उसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में आईटीआई का रिलेवेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सबसे पहले अपन एक नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये मैंने जो नोटिफिकेशन एक ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया गुवाहाटी का, तो इसमें आप देख सकते हो वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए निकाली गई। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की निकाली गई है, 3 साल की बीएससी यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर डिसिप्लिन मैकेनिक, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर है तो इसमें भी 3 साल की बीएससी। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप केमिकल की है तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा। टेक्नीशियन की जितनी भी वैकेंसी निकाली गई उसमें 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे है वो मांगा गया। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे है वो आईटीआई मांगी गई है, प्लस में बीए बीएससी बीकॉम की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। बीए बीकॉम जो बीएससी की बीकॉम या बीएससी की जो क्वालिफिकेशंस जो 15 महीने की ट्रेनिंग होगी, बाकी सभी में 12 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे रखेगी। इसके साथ ही 12th पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। तो वैकेंसीज है वो यहाँ पे सभी प्रकार के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे निकाली गई। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप करना है। एज लिमिट मैंने आपको शुरुआत में ही यहाँ पे बता दिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में अपने यहाँ पे है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है उसके लिए यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट है उनका एनएपीएस एनटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद जो कैंडिडेट का सिलेक्शन वो मार्क्स बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मार्क्स प्राप्त किए
उसके आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। लीव और हॉलीडेज क्या क्या रहेगी, इंश्योरेंस कवरेज क्या मिलेगा, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दे रखी है। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली वैकेंसीज के नंबर ऑफ वैकेंसीज के अलावा सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सेम ही रहने वाला। आप किसी भी नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो। कैंडिडेट 28 नवंबर 2025 से लेकर 18/12/2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। प्रोफाइल वो 100% कंप्लीट यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनने का लिंक दिया वो इसके माध्यम से कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद में कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास यहाँ पे रख लेना है। रजिस्ट्रेशन एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल पे किस प्रकार से करना है, तो पोस्ट कोड 101 102 103 108 109 110 और 111 को तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। पोस्ट कोड 104 105 106 और 107 का वो एनएटीएस पोर्टल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो इसमें आपको कैंडिडेट को डबल प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में कैंडिडेट को जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। स्टेप फर्स्ट जो होगा वो एनएटीएस और एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का रहेगा। सेकंड जो होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई और एनएटीएस और एनएपीएस। तो एनएटीएस जो होल्डर्स है उनको अपने जो डाटा है उससे यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल से यूज करते हुए अपना कैंडिडेट अपने प्रोफाइल में लॉगिन करेगा। उसके बाद में कैंडिडेट यहाँ से जो अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन दिया उसके माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। वो प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाती है यानी स्टेज फर्स्ट आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना अपना एप्लीकेशन नंबर उसके बाद ओटीपी वगैरह डालने, लेकिन आप जो नए कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे क्या करना, तो उसके लिए यहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो दे रखा है। इसमें दिया हुआ है प्लीज इंश्योर कंप्लीशन स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल। उसके बाद में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसकी भी यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो दे रखी है और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर आपको यूज करना है। उसके बाद ओटीपी आपको डालना है। ये सारी चीज डेट ऑफ बर्थ डालते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे सारी जैसे पारादीप रिफाइनरी की आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहे तो यहाँ पे इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। यदि आपको दूसरी किसी रिफाइनरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए आपको जो इसका ऑफिशियल लिंक यहाँ पे दे रखा है, जो नोटिफिकेशन आपको दे रखे हैं इधर ब्लू कलर में, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी दूसरी रिफाइनरी के लिए मथुरा के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें कि जिस रिफाइनरी से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उस रिफाइनरी का एडवर्टीजमेंट ही आपको रीड आउट करना है और उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है उसी पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप जो भी रिफाइनरी आपके लिए सुटेबल है उस रिफाइनरी के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। उसका जो रिजल्ट है वो भी जनवरी 2026 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप वन बाय वन एक एक चाहो तो इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको चेक कर सकते हो। मैंने एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे क्लियर कर दिया। दोस्तों इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।